नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, और आदिकाल के अंदर अपना चल रहा था अपभ्रंश साहित्य। कौन सा टॉपिक चल रहा था? अपभ्रंश साहित्य। टॉपिक कौन सा था? अपभ्रंश साहित्य। और अपभ्रंश साहित्य के अंदर शंभू को पढ़ रहे थे। अपभ्रंश साहित्य, और अपभ्रंश साहित्य के अंदर अपने किसको पढ़ रहे थे? शंभू के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्वयंभू के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्वयंभू के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आगे मैं बात करूं, किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्वयंभू। तो शंभू के बारे में क्या पढ़ा था कल? प्रथम कवि किसने माना था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। यह बात देखी थी उन्होंने। इन्हें कुकवि की उपाधि दी गई थी। कुकवि 8वीं शताब्दी के बारे में मैंने बताया था। इनकी कुछ रचनाएं मैंने बताई थी। मैं आपको शॉर्टकट में इसलिए करा रहा हूं, एक बार थोड़ा सा आप यहां पे आ जाए। रचनाएं थी परम चरयू, चरयू रिठ, रिठ में चरयू, रिठ रिठमणि चरयू। ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं, इनकी थी स्वयं छंदस। कौन सी थी? छंदस। ये 3 रचनाएं थी। क्या थी ये? 3 रचनाएं थी। अब देखो इसके बारे में आगे। अब अगर मैं आगे बात करूं तो और शंभू के बारे में अपने क्या पढ़ा था? इनकी उपाधियां पढ़ी थी। ठीक है, 2 उपाधियां थी इनका। एक तो थी चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के रूप में उपाधि थी इनकी। ठीक है। एक शंभू के बारे में थी। तो ये 2 उपाधियां अपने पढ़ चुके थे। उसके बारे में आगे अगर मैं बात करूं, इनके बारे में आगे अगर बात करूं तो इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना गया था। जैन परंपरा का प्रथम कवि। ठीक है। इनके बारे में, इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके थे। किसके बारे में? स्वयंभू के बारे में पढ़ चुके थे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, स्वयंभू के बारे में। अब देखते हैं शंभू के बारे में आगे कौन सी बातें हैं, क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इनके बारे में चर्चा करते हैं और शंभू के बारे में आगे चर्चा करते हैं। मैंने बताया आपकी 3 रचनाएं हैं इनकी। कितनी रचनाएं हैं? 3। कितनी रचनाएं हैं बताओ? 3 रचनाओं के बारे में मैंने बताया है आपको। कितनी रचनाओं के बारे में बताया? 3 रचनाओं के बारे में बताया। इन्होंने अपभ्रंश भाषा को, यहां पे लिख देता हूं, अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है। इन्होंने भी क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। कौन सी भाषा कहा है? देसी भाषा कहा है। क्या नाम दिया? देसी भाषा। ग्रियर्सन ने भी क्या नाम दिया था? देसी भाषा। अब अगर मैं आगे बात करूं तो इनकी पहली रचना कौन सी थी? पयम चरयू।
चरयू। रचना कौन सी है पहली? पयम चरयू, जिसमें क्या है? राम गाथा है, राम की कथा है, राम कथा है। क्या है? राम कथा है। कड़वक शैली में लिखा गया है ये। कौन सी शैली में? कड़वक शैली में। कौन सी शैली में? कड़वक शैली। चौपाई के बाद दोहा होता है इसमें, चौपाई के बाद दोहा, चौपाई के बाद दोहा। चौपाई के बाद दोहा। ये अपूर्ण ग्रंथ है। ये क्या है? अपूर्ण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अपूर्ण। फिर इसको पूरा किसने किया बताओ? पूरा किया था, किसने किया था इसको पूरा? इनके पुत्र थे त्रिभुवन। पुत्र का नाम क्या था? त्रिभुवन ने पूरा किया था। किसने किया था? त्रिभुवन के पूरा किया था। तो देखो, स्वयं चरयू में क्या है? राम कथा है। शैली कौन सी है? कड़वक शैली में। क्या है? अपूर्ण है। ये पूरा किसने किया था? पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ऐसे पूछा जा सकता है, राम कथा शंभु के कौन से छंद में, कौन से ग्रंथ में है? स्वयं चरयू। स्वयं चरयू कौन सी शैली में लिखा गया है? कड़वक शैली में। पूर्ण शंभु ने क्या किया था? शंभु द्वारा ये अपूर्ण है। शंभु द्वारा अपूर्ण। अब ये भी पूछा जा सकता है कि शंभु द्वारा अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? स्वयं चरयू। पूरा किसने किया था? उनका पुत्र था त्रिभुवन ने। बात समझ में आई? अब देखो, दूसरा था रिठ। रिठ क्या था? रिठ मणि नेमी। रिठ नेमी, रिठ नेमी चरयू। कौन सा ग्रंथ है? रिठ नेमी चरयू। कौन सा ग्रंथ है? रिठ नेमी चरयू। या इसको मैंने कल लिखवा दिया था, रिठ मेणी चरयू। तो देखो, ये और यो एक ही है, पर आप इस पे ज्यादा ध्यान देना। ये इसका ज्यादा ध्यान रहना। अगर आपने ये लिखा है तो इसको, इससे ये सही कर लेना आप। रिठनेमी चरयू है ये सही रूप में। कई बुकों में ये मिलता है, पर सही मायने में ये है। अब आपको आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कृष्ण कथा है। कैसी कथा है? कृष्ण कथा है। कैसी कथा है? कृष्ण कथा है। और ये कहां से ली गई है? हरिवंश पुराण में से। पुराण में कहां से ली गई है? हरिवंश पुराण में से ली गई। तो देखो, तीन रचनाएं हैं, जिसमें से पहली रचना कौन सी है? स्वयं चरयू। उसमें क्या है? राम कथा है, कड़वक शैली है, शंभु द्वारा अपूर्ण ग्रंथ यही है। और पूरा किसने किया था? उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था। कड़वक शैली का मतलब दोहा। चौपाई के बाद दोहा। चौपाई के बाद में क्या जाता है? दोहा। दूसरा है रिठ नेमी चरयू। इसमें किसकी कथा है? श्री कृष्ण भगवान की कथा है। और ये कथा कहां से ली गई है? हरिवंश पुराण में से ली गई है। तो देखो, स्वयं चरयू में क्या है? राम कथा शैली, कड़वक शैली के रूप में पूर्ण ग्रंथ है। पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। रिठ नेमी चरयू में कृष्ण कथा है और हरिवंश पुराण में से ली गई है। अगले ग्रंथ की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे, अगले ग्रंथ की बात करते हैं।
इसके बारे में बात करेंगे। अगले ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं स्वयंभू छंदस, तीसरी रचना का नाम क्या है? स्वयंभू छंदस। कौन सी रचना है? स्वयंभू छंदस। प्राकृतिक व अपभ्रंश, प्राकृतिक व अपभ्रंश, प्राकृतिक व अपभ्रंश कवियों का कवियों का कवियों के कवियों के छंद संकलित हैं। क्या है? छंद संकलित है। इस स्वयंभू छंद में प्राकृतिक व अपभ्रंश कवियों के छंद संकलित है। अब देखो स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हुई? 3 रचनाएं हुई। कौन कौन सी हुई? पयम चरयु, ऋठ णेमी चरयु और स्वयंभू छंदस। अगर बात करें तीनों रचनों में राम कथा, तो राम कथा किसमें है? पयम चरयु में। कृष्ण कथा कौन से में आती है? ऋठ णेमी चरयु में। और प्राकृतिक व अपभ्रंश कवियों के छंद किस कौन से ग्रंथ में सम्मिलित है? शंभु छंदस में। आपको ध्यान इतना ही रखना है, 3 चीजें ध्यान में रखनी है। राम कथा पयम चरयु, शंभु द्वारा अपूर्ण ग्रंथ पयम चरयु, उनके पुत्र त्रिभुवन ने कौन सा ग्रंथ पूरा किया था? पयम चरयु। कृष्ण कथा ऋठनेमी चरयु कौन से ग्रंथ में से ली गई है? हरिवंश पुराण में से ली गई। इन चीजों का आप विशेषकर ध्यान रखा। ये भी पूछा जाए कड़वक शैली में शंभु का कौन सा ग्रंथ रचित है, तो कौन सा ग्रंथ होगा? पयम चरयु होगा। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ग्रंथ के साथ साथ थोड़ा बहुत अंदर का भी पता होना चाहिए, वो कुछ ओसीधा हो सकता है। शंभु द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है जिसमें कृष्ण कथा है? तो कौन सा होगा? विटमिन। शंभु द्वारा कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा लिखी गई है? स्वयं चरयु। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये किसकी रचनाएं थी? शंभु। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर बात करूंगा तो मैं पुष्य दंत के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में बात करेंगे आज। अब पुष्य दंत के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में बात होगी। पुष्य दंत, पुष्य किसके बारे में बात करेंगे? पुष्य दंत के बारे में। देखो इनके बारे में बात करता हूं क्योंकि हमने 3 प्रमुख माने थे हरिसेन ने। हरिसेन ने कितने प्रमुख माने थे? 3। तो प्रमुख स्थान दिया था दम पर रखा में। इनका ग्रंथ कौन सा था? दम पर रखा। इस ग्रंथ में आपको पिछली वीडियो में बताया था, इनको तीनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था और जिसमें अपने स्वयंभू के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे पुष्य दंत, और इसके बारे में स्वयंभू ने क्या कहा था ये अपने पढ़ चुके हैं। इनके बारे में चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब अपने किसके बारे में चर्चा करेंगे? पुष्य दंत के बारे में चर्चा करेंगे। अपने 2 कर चुके हैं, इनके बारे में थोड़ी डिटेल मिलती है, इनके बारे में कर लिया। अब बचता कौन सा है? पुष्य दंत। और अब इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। इनके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? पुष्य दंत के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पुष्य दंत। शिव सिंह सरोज ने भी क्या माना था? इन्हें प्रथम कवि माना था। अब देखो ये लगभग 10वीं शताब्दी में के लगभग 10वीं शताब्दी। शताब्दी कौन सी थी? 10वीं शताब्दी के मध्य। शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो कौन सी?
अब इसके बारे में आगे बात करें तो ये अपभ्रंश के वेद व्यास कहे जाते हैं। अपभ्रंश के वेद व्यास, वेद व्यास, अपभ्रंश के वेद व्यास। वाल्मीकि कौन थे? स्वयंभू। तो अपभ्रंश के वेद व्यास कौन है? पुष्य दंत। अब अगर आगे मैं बात करूं, शिव सिंह सेगर ने इन्हें अपभ्रंश का बहुभूति कहा, बहुभूति कहा। शिव सिंह सेंगर, इनका ग्रंथ कौन सा था? ब्रैकेट में लिख देता हूं, याद रहेगा, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज इनका ग्रंथ था ना। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेगर ने इन्हें अपभ्रंश का, अपभ्रंश का क्या कहा? अपभ्रंश का बहुभूति, भूति कहा। बात समझ में आई कि शिव सिंह सेगर ने इन्हें अपभ्रंश का क्या कहा? बहुभूति। अपभ्रंश का वेद व्यास ये है। अब नोट लगा के एक चीज लिख लो, बहुभूति का ग्रंथ है उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित ग्रंथ किसका है? बहुभूति का। ये आप ध्यान रखना, उत्तर रामचरित ग्रंथ किसका है? बहुभूति का है। देखो, अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्यदंत, कौन सी शताब्दी? 10वीं शताब्दी। शिव सिंह सरोज ने इन्हें क्या कहा? अपभ्रंश का बहुभूति कहा। बहुभूति का ग्रंथ कौन सा? उत्तर रामचरित। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये तो बात हो गई इनके बारे में, शिव सिंह सेगर ने क्या कहा। अब बात करते हैं अपने आगे, आगे बात करते हैं भोला शंकर तिवारी। भोला शंकर तिवारी, ये क्या कहते हैं इनके बारे में? इनके बारे में चर्चा करते हैं कि भोला शंकर जो तिवारी हैं वो क्या कहते हैं कि पुष्य दंत की तुलना कभी माघ से की है। पुष्य दंत की तुलना, पुष्य दंत की जो तुलना है वो किससे की है? कवि माघ से की है। माघ से की है। किससे की है? कवि माघ से की है। किससे की है? कवि माघ से की है। बात समझ में? किससे की है? कवि माघ से की है। ठीक है, किससे की है? कवि। तो देखो, ये प्रश्न सारे के सारे प्रश्न बनते हैं। पुष्य दंत की शताब्दी कौन सी थी? 10वीं। अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? वेद व्यास। शिव सिंह सेगर ने, शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, इन्होंने अपभ्रंश का क्या कहा? बहुभूति का। उत्तर रामचरित किसकी रचना है? बहुभूति की है। भोला शंकर तिवारी ने पुष्य दंत की तुलना किससे की? माघ से। पुष्य दंत की तुलना कभी माघ से किसने की थी? भोला शंकर तिवारी ने की थी। इनका विशेष रूप से ध्यान है रखना। अब आगे देखो, अपभ्रंश का वेद व्यास पुष्य दंत, शताब्दी 10वीं। शिव सिंह सेगर ने अपभ्रंश का बहुभूति कहा। उत्तर रामचरित रचना किसकी है? बहुभूति की है। भोला शंकर तिवारी ने पुष्य दंत की तुलना किससे की? कवि माघ से तुलना की थी। किससे की थी? कवि माघ से तुलना की थी। इनके बारे में अपनी चर्चा की है। बात समझ में? अब आगे करते हैं। देखो, अब आगे बात करते हैं शिव सिंह सेंगर के बारे में। शिव सिंह सेंगर,
किनके बारे में चर्चा करेंगे? शिव सिंह सेंगर के बारे में। ये क्या कहते हैं? पुष्यदंत के बारे में। आगे भी इसने कहा कि इन्होंने शिव सिंह सरोज में, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज में पुरानी जनश्रुतियों के आधार पर, पुरानी जनश्रुतियों के आधार पर, पुरानी जो जनश्रुतियां थी उनके आधार, 7वीं शताब्दी के, कितनी शताब्दी के? 7वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड, पुष्य या पुंड, पुष्य या पुंड, पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना, कवि माना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसको माना था? स्वयंभू को माना था। शिव सिंह सेगर ने किसको माना था? पुष्य या पुंड को प्रथम कवि माना था। तो ये प्रश्न हो गया कि पुष्य को प्रथम कवि मानने वाला कौन था? शिव सिंह सेगर। और शंभू को प्रथम कवि मानने वाला डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बात समझ में आई कि देखो, शिव सिंह सेगर ने प्रथम कवि किसे माना? पुष्य या पुंड को माना इन्हें। और शंभू को प्रथम किसने माना था? रामकुमार वर्मा ने। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इनके बारे में। ये तो किसके बारे में चर्चा हुई? शिव सिंह सेंगर के बारे में। अब बात करते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में चर्चा करते हैं कि इन्होंने क्या कहा, यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध पुष्य दंत है। ये क्या कहते हैं कि यह पुष्य अपभ्रंश, अपभ्रंश, यह पुष्य अपभ्रंश का, अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि पुष्य दंत ही है। क्या है? पुष्य दंत ही है। कि यह पुष्य संभवतः पुष्य, यह पुष्य अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि कौन सा है? पुष्य दंत ही है। पुष्य दंत ही। ये पुष्टि करने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो आविर्भाव है, आविर्भाव कब हुआ बताओ? अब बताओ आविर्भाव कब हुआ? 9वीं सदी में। कब माना जाता है? 9वीं शताब्दी में माना जाता है। कौन सी शताब्दी में माना जाएगा? सर्वमान्य धारणा है कि सर्वमान्य, मान्य धारणा, सर्वमान्य धारणा कौन सी है? सर्वमान्य धारणा है 972 ईस्वी, 972 ईस्वी, 10वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 10वीं शताब्दी। तो देखो, शिव सिंह सेगर ने पुष्य दंत के बारे में क्या कहा कि पुष्य या पुंड प्रथम कवि, प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किसने किया था? शिव सिंह सेगर ने। कौन से ग्रंथ में? शिव सिंह सरोज में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि यही पुष्य अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्य दंती है, जिसका आविर्भाव कब से माना गया? 9वीं शताब्दी से। और सर्वमान्य धारणा है 972 ईस्वी, जो कौन सी शताब्दी है? 10वीं शताब्दी मानी गई। तो प्रसिद्ध कवि कौन थे? पुष्य दंत। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी शताब्दी माना? 9वीं शताब्दी। और सर्वमान्य धारणा कौन सी है? 10वीं शताब्दी या 972 ईस्वी पूर्व। ये धारणा मानी गई है। किनके बारे में? पुष्य दंत के बारे में कहा गया है। तो शिव सिंह सेगर ने कौन सा प्रथम कवि? पुष्य पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्य अपभ्रंश का
प्रसिद्ध कवि है। और आविर्भाव कौन सी शताब्दी मानी गई? 9वीं शताब्दी। सर्वमान्य धारणा है 972 ईस्वी या 10वीं शताब्दी। अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं, शीर्ष या सेगर ने सेंगर ने शीर्ष या सेंगर ने पुष्य कवि को पुष्य कवि को बाका की जड़ बाका की जड़ कहा है। किसने कहा है? शीर्षेन सरोज ने कहा है। इन्होंने अपने काव्य पर इतना गर्व था, इन्हें अपने काव्य पर अपने काव्य पर इतना गर्व था। क्या हुआ कि इन्हें अपने काव्य पर बहुत ज्यादा गर्व था कि मैं जो चीज लिख रहा हूं मैं काव्य, उतना नॉलेज किसी को ही नहीं है। कि इन्होंने समय समय को समय को उपाधियां दे डाली। मैं क्या दिया? इन्होंने बहुत सी उपाधियां दे डाली खुद को कि जितना कुछ मैं हूं वही है। इन्होंने उपाधियां कौन कौन सी दी देखो। उपाधियों की अगर मैं बात, अभिमान मेरू, अभिमान मेरू, सरस्वती निल्य, सरस्वती निल्य, सरस्वती सरस्वती निल्य, सरस्वती निल्य, कवि कुल तिलक, कवि कुल तिलक, इन्होंने उपाधि धारण की। अभिमान मेरू, सरस्वती निल्य, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर, कौन सी उपाधियां धारण की? काव्य रत्नाकर। कि अगर मैं बात करूं, शीर्षीय सरोग ने बाका की जड़ कहा। और ये पूछा जा सकता है कि पुष्य कवि, किस कवि को शीर्षीय सरोज ने बाका की जड़ कहा? पुष्य पुष्य कवि को बाका की जड़ किसने कहा? शीर्षीय सरोज ने कहा। अपने काव्य पर इन्हें बहुत गर्व था। पुष्यदंत को अपने काव्य पर क्या था? बहुत ही ज्यादा गर्व था, जिसमें अभिमान मेरू, सरस्वती निल्य, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर, इनकी क्या थी? महत्वपूर्ण उपाधियां थी। क्या थी? महत्वपूर्ण उपाधियां थी। तो शीर्ष सेगर ने पुष्य कवि को क्या कहा? बाक की जड़। अपने काव्य पर इन्हें बहुत ज्यादा गर्व था, तो इन्होंने उपाधियां कौन सी धारण की थी? अभिमान मेरू, सरस्वती निल्य, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर। ये उपाधियां किनकी थी? पुष्य दंत की उपाधियां थी। किसकी उपाधियां थी? पुष्य दंत की क्या थी? उपाधियां थी। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। आगे चर्चा करते हैं।
अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं इनकी रचनाओं की नाम, इनके पुष्य दंत के प्रमुख ग्रंथ, किनके बारे में चर्चा करेंगे? ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। इनके 3 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 3 ग्रंथ। कितने ग्रंथ हैं? 3। पहला है महापुराण। क्या है? महापुराण। जस हर चरयू, चरयू। दूसरा कौन सा है? जस हर चरयू। और जो तीसरा है रण्य कुमार चरयू, कुमार चरयू। ये ग्रंथ, ग्रंथ कौन से हैं? महापुराण। पहला ग्रंथ कौन सा है? महापुराण। दूसरा जस हर चरयू, तीसरा रण्य कुमार चरयू। ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? पुष्य दंत के ग्रंथ है। कौन कौन से है? महापुराण, जस हर चरयू, रण्य कुमार चरयू। ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? पुष्य दंत के ग्रंथ हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रंथ की। कौन सा है? महापुराण। कौन सा ग्रंथ की बार चर्चा करेंगे? अपने महापुराण के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले महापुराण के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या है क्या नहीं। देखो, इसका एक अन्य नाम है तिसठी। तिसठी, 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 तिसठी। महापुरुष, महापरिष, पुरुष, पुरुष। त्रिसठी महापुरुष गुणालंकार, गुण अलंकार। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान। त्रिसठी महापुरुष गुणालंकार, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें राम कृष्ण के, इसमें क्या बताया गया है? राम कृष्ण के, राम कृष्ण सहित, राम कृष्ण सहित 63, कितने? 63, 63 महापुरुषों की कथा है। कितने महापुरुषों की कथा है? 63 महापुरुषों की। कि राम कृष्ण सहित 63 महापुरुषों की कथा किसके काव्य में है? तो पुष्यदंत के। और पुष्यदंत के कौन से ग्रंथ में है? महापुराण में। तो महापुराण में कितने महापुरुषों की कथा है? तो कितने ग्रंथों की? 63 महापुरुषों की कथा है। रामायण और महाभारत कथा का मिश्रित करने का प्रयास किया। इसमें क्या किया गया है? रामायण व महाभारत, महाभारत को की कथा को मिश्रित करने का प्रयास किया गया, करने का प्रयास किया गया है। क्या किया गया है? प्रयास किया गया है कि महापुराण ग्रंथ 63 पुरुष गुणा अलंकार, इसमें कृष्ण सहित, राम कृष्ण सहित कितने महापुरुषों की कथा है? 63 महापुरुषों की कथा है। कितने? 63 महापुरुषों। रामायण और महाभारत की कथा को मिश्रित करने का क्या किया गया? इसमें प्रयास किया गया है। क्या किया गया इसमें? रामायण और महाभारत की जो कथा है उसको क्या किया गया है? मिश्रित करने का इसमें प्रयास किया गया है। ये देखो, 63 महापुरुषों की कथा महापुराण में, रामायण और महाभारत की कथा को मिश्रित करने का प्रयास महापुराण में। कितने कवियों को? 63
महापुरुषों की कथा है। ये किसके बारे में है? महापुराण के बारे में है। और महापुराण ग्रंथ किसका है? पुष्य दंत का ग्रंथ है। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं कौन सा दूसरा ग्रंथ? जसहर चरयू। पुष्य दंत का दूसरा ग्रंथ कौन सा है? जसहर चरयू। कौन सा ग्रंथ है? जसहर चरयू। दूसरे ग्रंथ का नाम क्या है? जसहर चरयू। इसमें यशोदा का चरित्र बताया गया है। यशोधरा का चरित्र, किसका वर्णन है? यशोधरा के चरित्र का वर्णन है। यशोधरा चरित्र या चरित्र? यशोदा चरित्र, चरित्र क्या है? यशोधरा चरित्र। अब है हिरण्य कुमार। तीसरा ग्रंथ कौन सा था? कुमार चरयू। ने कुमार चरयू। नाग कुमार चरित्र, इसमें क्या है? नाग कुमार का चरित्र है। किसका चरित्र है? नाग कुमार का चरित्र के बारे में बताया गया है। तो पुष्य दंत के कितने ग्रंथ थे? कितने ग्रंथों? पुष्य दंत। तो पुष्य दंत के कितने ग्रंथ थे? 3। पहला महापुराण, दूसरा जसहर चरयू, तीसरा हिरण्य कुमार चरयू। पहले के अंदर 63 महापुरुषों की कथा है और रामायण और महाभारत को मिश्रित करने का प्रयास किया गया। दूसरा ग्रंथ है जसहर चरयू, यशोधरा का चरित्र, और हिरण्य कुमार चरित्र में नाग कुमार का चरित्र प्रदर्शित किया गया है। अब बात करते हैं अपने अगले राइटर धनपाल की। आगे कौन आते हैं? धनपाल। अगले, अब पुष्य दंत पूरा हुआ, अब कौन आएंगे? धनपाल, जिनकी रचना है भविष्यत कहा। अगले कौन है? धनपाल। कौन आते हैं? धनपाल। कौन आए? धनपाल। धनपाल, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनका समय जो माना जाता है, शताब्दी की बात करूं, इनकी अगर शताब्दी की बात करूं तो 10वीं शताब्दी। कौन सी? 10वीं शताब्दी मानी जाती। ये सभा कवि किसके थे? सभा कवि की बात करूंगा मैं तो यहां किसके बारे में बात करूंगा? सभा कवि। कवि रत्न। सभा कवि रत्न किसके थे? ये राजा मुंज के। वाकपतिराज, वाक्यपतिराज, वाकपतिराज मुंज। किसके? मुंज के। किनके थे? कवि रत्न वाक पुंज, वाक्यपतिराज पुंज मुंज के कवि सभा रत्न थे। मुंज ने इन्हें उपाधि कौन सी दी थी? उपाधि, बात किसकी करूं? उपाधि। उपाधि क्या थी इनकी? सरस्वती। उपाधि क्या थी? सरस्वती। और ये उपाधि दी किसने दी? मुंज ने दी थी, राजा मुंज ने। ये उपाधि दी किसने थी? राजा मुंज ने दी थी। किसने दी थी? राजा मुंज ने उपाधि कौन सी दी थी? सरस्वती उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी थी? सरस्वती उपाधि दी थी। अब बात करते हैं इनकी रचना। किसकी बात करूंगा? रचना के बारे में अगर बात करूं, भविष्यत कहा।
भविष्यत कहा, कहा, भविष्यत कहा। इसमें ये देखो, वाक्पतिराज 10वीं शताब्दी, सभापति रत्न किसके थे? मुंज के। उपाधि कौन सी थी? सरस्वती। किसने दी थी? राजा मुंज ने। रचना कौन सी है? भविष्यत कहा। अब मैं बात करता हूं इसकी कथा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अपने भविष्यत कथा की। कथा के बारे में थोड़ी सी बात। वर्णित पुत्र था ये, वर्णित पुत्र, वर्णित पुत्र कौन था? भविष्यत की कथा है, भविष्यत की कथा है। किसकी कथा है? भविष्यत की कथा है। कथा का उद्देश्य, अगर मैं बात करूं कथा का उद्देश्य, इसका कथा का उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो श्रुत पंचमी व्रत का, श्रुत पंचमी व्रत का महात्म्य बताया गया है। महात्म्य, महात्म्य प्रदर्शित किया है। क्या किया है? प्रदर्शित करना है। तो देखो, 10वीं शताब्दी, सभा कवि रत्न वाक्पतिराज मुंज के थे। उपाधि सरस्वती राजा मुंज ने दी थी। रचना भविष्यत कहा। वर्णिक पुत्र भविष्यत की कथा है। कथा का उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत का महात्म्य प्रदर्शित करना था। क्या था? हमें प्रदर्शित करना था। अब बात करते हैं आगे। 10वीं शताब्दी, सभा कवि रत्न वाक्पतिराज मुंज के थे। उपाधि कौन सी थी? सरस्वती। किसने दी थी? राजा मुंज ने। रचना भविष्यत कहा। वर्णिक पुत्र भविष्यत की कथा है और कथा का उद्देश्य था श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य प्रदर्शित करना। अब देखो आगे। अब देखते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं तो यह एक प्रबंध काव्य है। काव्य कौन सा मानेंगे? प्रबंध काव्य है ये। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है ये। भविष्यत कहां कैसा है? और इसमें 22 सर्ग हैं। सर्ग कितने बताए हैं? 22। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। तो काव्य कौन सा है? प्रबंध काव्य है। सर्ग कितने हैं? 22 सर्ग है। अब एक राइटर है डॉक्टर विंटर, विंटर, विंटर रनीज, रनीज, विंटर रनीज नितेज, विंटर नितेज। विंटर नितेज क्या कहते हैं इसके ग्रंथ के बारे में? भविष्यत कहां को, भविष्यत कहां को प्रथम रोमांटिक, रोमांटिक, रोमांटिक महाकाव्य माना। रोमांटिक महाकाव्य माना। क्या माना? रोमांटिक महाकाव्य माना। कि काव्य कौन सा था? प्रबंध काव्य। सर्ग कितने थे? 22। डॉक्टर विंटर नतीज ने भविष्यत कहां को प्रथम क्या माना? रोमांटिक महाकाव्य माना। किसने माना रोमांटिक महाकाव्य? विंटर नतीज ने। किसने माना? विंटर नतीज ने। विंटर नतीज ने क्या माना? भविष्यत कहां को प्रथम काव्य माना। तो देखो, आज अपनों ने क्या पढ़ा? स्वयंभू के, स्वयंभू ने देसी भाषा, अपभ्रंश भाषा को क्या माना? देसी भाषा माना। रचनाएं कितनी थी? 3। टैम चरयु, रिठनेमी चरयु और स्वयंभू छंदस। टैम चरयु के अंदर रामकथा, कड़वक शैली जो कि दोहा और चपाई की शैली थी। यह ग्रंथ क्या था?
शंभू द्वारा लिखा गया अपूर्ण ग्रंथ था, जिसे पूरा किसने किया था? त्रिभुवन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? त्रिभुवन ने पूरा। रिठनेमियुस रयु में क्या थी? कृष्ण कथा है। रिठनेमियुस रयु में कौन सी कथा है? कृष्ण कथा है, हरिवंश पुराण में से ली गई। शंभु छंदस प्राकृतिक या अपभ्रंश कवियों के छंदों का क्या किया गया है? संकलन किया गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पुष्यदंत के बारे में, शताब्दी कौन सी बताई मैंने? 10वीं। अपभ्रंश के क्या कहे जाते हैं? वेद व्यास कहे जाते हैं। अपभ्रंश का वेद व्यास कौन किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। शिव सिंह सेगर ने इन्हें अपभ्रंश का बहुभूति कहा। अपभ्रंश का बहुभूति किसने कहा? शिव सिंह सेगर ने। बहुभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरित। बहुभूति के ग्रंथ का क्या नाम है? उत्तर रामचरित। आगे बात करते हैं भोला शंकर तिवारी की। किसके बारे में बात करेंगे? भोला शंकर तिवारी ने कहा इस पुष्यदंत की तुलना माघ से की थी। किससे की? माघ से। और शिव सिंह सेगर ने इन्हें प्रथम कवि के रूप में माना पुष्यदंत को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि आप पुष्यदंत संभवतः अपभ्रंश का वही पुष्य कवि है जो कि आज हमें किसे मानते हैं? पुष्यदंत को मानते हैं। 9वीं शताब्दी मानी किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी शताब्दी मानी? 9वीं शताब्दी मानी। पर पुष्यदंत का आविर्भाव का समय सामान्य धारणा के अनुसार कौन सा माना? 972 या 10वीं शताब्दी। बात की जड़ किसने कहा? शिव सिंह सेगर ने पुष्यदंत को कहा कि इन्हें अपने आप पर इतना गर्व था कि इन्होंने अपनी उपाधियां दे डाली। क्या दे डाली? उपाधियां दे डाली। अभिमान मेरु, सरस्वती निलय, कवि कुल तिलक, कवि रत्नाकर जैसी क्या दे दी? उपाधियां दे दी। अब आते हैं इनके ग्रंथों की बात करें। 3 ग्रंथ हैं। 63 महापुरुष गुणाकार भी कहा गया। इनमें रामकृष्ण सहित 63 महापुरुषों की कथा है। कितने महापुरुषों की? 63 महापुरुषों की कथा है, जिसमें रामायण और महाभारत को मिश्रित करने का भी क्या किया गया है? प्रयास किया गया है। जस हर चरियों के अंदर यशोधरा का चरित्र बताया गया। जस हर चरियों में किसका चरित्र है? यशोधरा का। हिरण्य कुमार चरियों में नाग कुमार का क्या दिया गया है? चरित्र दिया गया है। आगे अगर मैं बात करूं, आगे कवि थे धनपाल, जिनका ग्रंथ क्या था? भविष्यत कहाँ। इनका समय माना गया 10वीं शताब्दी। और ये सभा कवि किसके थे? राजा मुंज के कवि थे। किसके थे? राजा मुंज के कवि थे। और इन्होंने भविष्यत कथा के अंदर श्रुत पंचमी व्रत का महात्म्य प्रदर्शित किया है। भविष्यत कथा में क्या किया गया है? श्रुत जो पंचमी है उसकी महात्म्य को बताया गया है। और इसमें कितने सर्ग बताए? 22 सर्ग बताए गए हैं। कितने सर्ग बताए गए? 22 सर्ग बताए गए। डॉक्टर विंटर नीतिज ने कहा कि भविष्यत कथा को प्रथम रोमांटिक महाकाव्य बताया। प्रथम रोमांटिक महाकाव्य भविष्यत को किसने कहा? विंटर नीतिज ने कहा था। तो ये किसके बारे में था? धनपाल के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आप इनको साथ साथ में याद करते रहोगे तो आपका साहित्य बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।